नमस्कार, मैं कुमार गौरव। दावे बड़े, हकीकत उससे भी बड़ी। लेकिन आज हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे, जो सरकार को आईना दिखाएंगे कि आखिर बजट इतना बड़ा फिर भी भविष्य अधर में क्यों पड़ा। इक्यासी हजार से ज्यादा गुरु हैं। 48 अरब से ज्यादा में गुरुजी पर खर्च का लेखा जोखा तैयार होता है, लेकिन बावजूद इसके रिजल्ट क्या है, आपने इसके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करके रखी है, आपने रिजल्ट्स देखे हैं। ऐसे में आपके जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। हमारे भी मन में कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब इस रिपोर्ट के बाद ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हरियाणा सरकार स्कूलों में गीता का पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है, लेकिन उससे पहले आए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट ने सरकार की शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल इस बार 12वीं का रिजल्ट 56.7% रहा, जबकि 10वीं का रिजल्ट 35.24% रहा। ये आंकड़े शिक्षा मंत्री को आईना दिखाते हैं, लेकिन अब जो आंकड़े हरियाणा न्यूज आपको दिखाने जा रहा है वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मौजूदा समय में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक कुल 14,554 स्कूलों में 21,05,973 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें 5,79,102 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के हैं। इन सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी 81,259 अध्यापकों पर है, जिस पर वेतन के तौर पर हर साल 48 अरब 75 करोड़ 29 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। वहीं मूलभूत सुविधाओं पर खर्च का इस बार 19 अरब 85 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट है। ये आंकड़े इसलिए चौंकाते हैं क्योंकि इतना बजट होने के बावजूद भी हरियाणा आज भी अज्ञानी बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा के गिरते स्तर पर सियासतदान सियासत चमकाने में लगे हैं। शिक्षा के बुरे हालात के लिए पक्ष जहां पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार गीता पाठ्यक्रम से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दे। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोह तेजी से भंग हो रहा है। इस सत्र में सरकारी स्कूलों में 95,793 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। इस साल प्रदेश में 200 स्कूल बंद हुए, फिर भी बजट 6 अरब रुपए बढ़ा। साफ है कि सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी आधे से ज्यादा हरियाणा अज्ञानी है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर कैसे पड़ेगा और बढ़ेगा हरियाणा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट आपने देख लिया। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट जो पहले सेमेस्टर के आए हैं 10वीं और 12वीं दोनों के, वो क्या हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि 10वीं का रिजल्ट 35.24 और 12वीं का रिजल्ट जो है वो उससे थोड़ा बेहतर 56.75% रहा है। 10वीं का रिजल्ट है 35.24%। ये आंकड़े हैं और ये परिस्थितियां हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये अगर हाल है फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए कुछ और आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं कि कुछ और आंकड़े कैसे वो आईना दिखा रहे हैं। मौजूदा समय में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की अगर बात करें तो कुल 14,554 स्कूलों में 21,05,973 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स हैं। इसमें से 5,69,102 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के हैं जो इस बार बोर्ड में अपीयरिंग होंगे। इन सभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी
81,259 अध्यापकों पर है, जिस पर वेतन के तौर पर हर साल 48 अरब, ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़ा, 48 अरब 75 करोड़ 29 लाख से ज्यादा का खर्च आता है। 19 अरब 85 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट जो है वो मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के नाम पर भी है। तो इन सब के बीच आप समझ सकते हैं कि इतना जो लंबा चौड़ा खर्च है, लगभग अगर दोनों को मिलाकर जोड़कर देखिए तो लगभग 68 अरब रुपए जो है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही अगर आप देखिए तो इतना ज्यादा खर्च करने के बावजूद परिस्थिति ऐसी क्यों है। हाँ, इसकी तरफ हम आगे बढ़े चर्चा, उससे पहले कुछ और आंकड़े दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए कुछ और सच हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस सत्र में सरकारी स्कूलों में 95,793 स्टूडेंट्स कम हो गए, खर्च बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। इस साल प्रदेश में 200 स्कूल बंद हुए और 350 बंद होने हैं, 200 ही अभी बंद हुए हैं, 150 और बंद होने वाले हैं। फिर भी बजट जो है वो 6 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है। चलिए, इन सब आंकड़ों के बाद अब हम चर्चा शुरू करते हैं और हम जरा अपने मेहमानों से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या लगता है, कैसे ये परिस्थितियां बदल रही हैं। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ओपी सहरावत साहब हैं शिक्षाविद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। महेंद्र जी, पहले आपसे, क्योंकि आप एक पत्रकार के नाते भी जब हरियाणा पर और उसके शिक्षा व्यवस्था पर, उसकी शिक्षा नीतियों पर नजर दौड़ाते हैं, क्या कारण है? खर्च बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स घटते जा रहे हैं, स्कूल घटते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं और चरमराती जा रही हैं। गौरव, इसमें कोई लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि पूरे शिक्षा जगत के अंदर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उसके अंदर निराशा का माहौल है, भरोसे की कमी है। निराशा का माहौल स्कूलों में इस वजह से है कि पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो योग्य नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना भेजकर प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। सरकार बच्चों के पेरेंट्स में और बच्चों के अंदर वो भरोसा पैदा नहीं कर पाई है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजे। और सबसे मुख्य बात, पढ़ाने वाला अध्यापक योग्य होना चाहिए, तभी बच्चे रुकेंगे, तभी रिजल्ट बेहतर आएंगे। सीधी सी वजह, यानी कि विषयों के जो जानकार है वो योग्य होने चाहिए। अब दरअसल एक हमारी सीधी सी मानसिकता क्या बनी हुई है, जो हमारे इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो राजनीति में बहुत शीर्ष पदों पर बैठे हैं, जो सत्ता में शीर्ष पदों पर बैठे हैं, अमूमन बातचीत में वो क्या कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ नहीं बना, अगर आप अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं बने, या तो पत्रकारिता में आ जाता है या वो इसमें टीचर्स वाले जॉब के अंदर आ जाता है। यानी, और जबकि ये दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही फील्ड समाज को, देश को बनाने वाले हैं। यानी कि इतने महत्वपूर्ण दो क्षेत्रों को इतने हल्के में लिया जाता है, इतनी लापरवाही से लिया जाता है। आपने शिक्षा को इतना गैर जरूरी कैसे मान लिया कि आपको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तो आप अध्यापक बन जाइए, आप बीएड कर लीजिए। भाई, क्यों कर ले हम? यानी कि मेरा ये कहना है कि अध्यापक के पेशे में वही युवक युवतियों को आना चाहिए जो मानसिक रूप से पढ़ाने की सोच रखते हो, एक दिशा देने की सोच रखते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी भी लड़की के दिमाग में अध्यापक हाँ। बनने की आती नहीं है, लेक्चरर बनने की। ये तो बहुत मजबूरी का पेशा हो गया अब। ठीक है, सहरावत साहब, आप बहुत करीब से इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि जो महेंद्र जी कह रहे हैं ये एक बहुत कटु लेकिन सत्य है? ये बिल्कुल महेंद्र जी जो है अपने एक्सपीरियंस से और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जो बच्चों का रुझान है वो मतलब स्कूलों से हटता जा रहा है, और खास करके हरियाणा में इसके जिम्मेदार तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो नीतियों की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि नई नीतियाँ बन रही हैं, उन नीतियों का अगर अवलोकन करके और सारे इसका हम देखें, मेरे 35 से 40 साल की जो सर्विस में मैंने निष्कर्ष निकाला कि क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स में स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्यों बच्चे भाग रहे हैं। तो उसमें जो मुख्य बात सामने आई
वो और ये जो महेंद्र जी ने बताया कि योग्य टीचर ना होना, ये मतलब ये समझिए कि 60% टीचर्स ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। 60% मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो कर दी तो उससे पास कराने का एक सिस्टम है, पढ़ाना नहीं, बच्चे को इंटरनल असेसमेंट के ज्यादा या कम नंबर दे करके फिर उसको पता है कि असेसमेंट में हम ज्यादा नंबर ले लेंगे, वो हमारे स्कूल के मास्टर ने देनी है, उनके रिजल्ट कम होंगे तो विभाग उन पर शिकंजा कसेगा। तो इस प्रकार की जो नीतियां हैं। दूसरी बात यह है कि बोर्ड के एग्जाम समाप्त कर दिए, जिससे कुछ जो छटनी हो जाती है, अच्छे स्टूडेंट्स जो निखर के आते थे, 5वीं में इम्तिहान होते थे, फिर 8वीं में, फिर 10वीं में, तो वो निखार आता था। तीसरी बात यह है कि पहली और दूसरी कक्षा में, पहली में कोई एग्जाम नहीं, दूसरी में कोई एग्जाम नहीं, पहली वाले को दूसरी में भी जाना, दूसरी को तीसरी में जाना है, ताकि साक्षर दिखाने की जो ये नीति है ये बिल्कुल शिक्षा का बंटा ढार कर गई है। और इसमें इसमें सबसे जो मुख्य कारण है आज जो रोजगार उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए, तो जहां रोजगार की बात है वहां इंग्लिश का सब्जेक्ट या इंग्लिश ना होना, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कारण बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, आपको रोक